111 हुआ, वापस 109 हुआ, वापस 112 हुआ। सो इस तरीके से कोई एक स्टॉक मूव कर रहा है, ठीक है। इसका चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से प्लॉट होता है। सो सिंपल एक लाइन चार्ट बना लेते हैं अपन। तो इस तरीके से इसकी स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड के अंदर मूव हो रही है। पॉइंट एंड फिगर के अंदर जैसे कि आप जानते होंगे, पॉइंट एंड फिगर के अंदर अप ट्रेंड को दिखाने के लिए क्रॉस सिंबल का यूज होता है और डाउन ट्रेंड को दिखाने के लिए ओ का यूज होता है। सो ये एक्स और ओ का कॉम्बिनेशन है जिसको आप क्रॉस और जीरो बोल सकते हैं। सो जब ये स्टॉक 100 के ऊपर था, अब बात करते हैं कि पॉइंट एंड फिगर का चार्ट किस तरीके से। पॉइंट एंड फिगर का चार्ट जो रहता है दोस्तों, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो पॉइंट एंड फिगर का चार्ट रहेगा कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर आपको अपसाइड दिखेगा लेकिन एक्स एक्सिस नहीं दिखेगी। जिस तरीके से मैंने पहले बताया, पॉइंट एंड फिगर वो ओनली प्राइस पे ही डिपेंड करता है। सो वो सिर्फ वन एक्सिस को ही रिस्पेक्ट करता है, सेकंड एक्सिस को रिस्पेक्ट नहीं करता है। सो ये हमेशा प्लॉट होगा सिर्फ अपसाइड या तो डाउन साइड। तो जैसे कि पहले प्राइस चल रहा था 100 रुपया, सो 100 रुपीज़ पे आपका ट्रिगर रहेगा। उसके बाद उसका प्राइस गया 101 रुपीज़। सो 101 रुपीज़ क्योंकि अपसाइड है, यहाँ पे आपको एक्स प्लॉट होगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस गया 103 रुपीज़। क्योंकि 103 रुपीज़ गया तो यहाँ पे भी एक्स प्लॉट होगा, ये 102 के ऊपर भी एक्स प्लॉट होगा। उसके बाद प्राइस गया 106, सो 106 पे भी एक्स प्लॉट होगा, और 105 और 104 के लिए भी एक्स प्लॉट होगा। उसके बाद प्राइस डाउन जाके हो गया 104। ठीक है, सो अब ये 105 वाला एक्स और 104 वाला एक्स जाएगा नहीं। अब प्राइस चला जाता है 104 के ऊपर। इतना समझ में आया दोस्तों कि एक्स किस तरीके से प्लॉट हो रहा है। अगर ये और अब जाता, जैसे कि अगर 1110 चला जाता तो फिर से यहाँ पे बीच की सारी वैल्यूज के लिए एक्स प्लॉट हो जाता। सो यहाँ तक ये एक्स प्लॉट होता ऑटोमेटिकली, लेकिन प्राइस बढ़ा नहीं है। अब प्राइस चला गया 104 पे ऊपर, तो 10x के ऊपर जो एक्स प्लॉट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा और गायब हो जाएगा, और ये प्राइस आ जाएगी 104 के ऊपर। अब प्राइस जा रहा है 105, सो वापिस एक्स प्लॉट होना स्टार्ट होगा 105। फिर ये चला जाता है 108 के ऊपर, तो वापिस एक्स प्लॉट होगा 108 के ऊपर, और बीच की सारी वैल्यूज के लिए 108 के ऊपर प्लॉट होगा। फिर चला जाता है 1110 के ऊपर, तो वापस से यहाँ पे प्लॉट होगा। फिर चला जाता है 113 के ऊपर, सो यहाँ पे फिर से प्लॉट होगा 113 तक। अब आता है 1111 पे, सॉरी 111 पे, सो 13 पे जो प्लॉट हुआ था वो चला जाएगा, और ये 1111 पे आ जाएगा। अब वापिस आता है ये 101 पे, सो यहाँ पे ये जो दो प्लॉट हुए थे वो चले जाएंगे। सो ये वापस आ जाएगा 109 पे, और एंड के अंदर चला जाता है 112 पे, तो वापिस 112 पे ये प्लॉट होगा। ये था
यहाँ पे बॉक्स साइज रहेगी, बॉक्स साइज क्या है और रिवर्सल क्या है वो मैं दोनों आपको बताऊंगा अभी। और रिवर्सल 0, ठीक है। बॉक्स साइज वो चीज होती है कि यहाँ पे आपका जो एक बॉक्स ये जो क्रिएट होने वाला है, एक नॉट जो आप डिटेक्ट कर रहे हैं, ये जो एक एक क्रॉस आ गया, उसके बाद का सेकंड क्रॉस, उसके बाद का थर्ड क्रॉस, ये जो क्रॉस आप नोट कर रहे हैं वो कितने कितने पॉइंट रेंज के अंदर नोट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉक्स साइज 1 रखा हुआ है, सो 101, 102, 103 इस तरीके से ये 1 पे है। अगर मैंने यहाँ पे बॉक्स साइज 2 रखता तो मेरा ग्राफ होता 100, फिर 102, 104, 106 एंड सो ऑन। ओके, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता। बात करता हूँ रिवर्सल की। रिवर्सल क्या चीज होता है? रिवर्सल वो होता है कि जब आप अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपका, अब बात करते हैं रिवर्सल की। रिवर्सल क्या होता है? तो रिवर्सल वो चीज होता है कि जब से आपका स्टॉक ऊपर से जब रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि जो एक ट्रेंड के अंदर जा रहा था आइदर अपसाइड और डाउन साइड, सो वहां से अगर अगर अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड से जब डाउन आना स्टार्ट करता है तो उसको रिवर्सल बोलते हैं। सिंपल इंग्लिश है, कुछ ज्यादा नहीं है। सो जब भी ये यहाँ से रिवर्स आना स्टार्ट होगा तो उसको अपन को डिटेक्ट करना है या तो नहीं करना है। मैंने यहाँ पे रिवर्सल 0 रखा हुआ है, इस वजह से मेरा सिर्फ एक ही कॉलम बना और उसने सिर्फ अपसाइड मेरा स्टॉक का प्राइस कहाँ तक गया है उसको ही नोट किया है। दोस्तों ध्यान पे दीजिए, जब मेरा स्टॉक का प्राइस 1111 चल रहा था तब मैंने क्या बोला कि 113 और 112 वाला क्रॉस कैंसिल हो जाएगा और 111 वाला ही क्रॉस रहेगा। क्यों रहेगा 111 वाला क्रॉस? क्योंकि मैंने अपना रिवर्सल 0 दिया हुआ है। सो ये रिवर्स होने वाली पैटर्न को प्लॉट नहीं करता है, ये सिर्फ वन साइड ही पैटर्न को प्लॉट करता है। सो इसने सिर्फ वन साइड का पैटर्न प्लॉट किया और यहाँ पे 1113 और 1112 वाले लेवल को हटा दिया। अब मैं बात करता हूँ रिवर्सल लेवल 1 के लिए। अगर मेरा रिवर्सल 1 पॉइंट का है तो मेरा चार्ट किस तरीके से प्लॉट होता? अगेन प्राइस पहले 0 पे था, उसके बाद अप आया 1 पॉइंट, उसके बाद 2 पॉइंट्स अप आया, सो 103 और 102 के ऊपर आया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिवर्सल एंड बॉक्स साइज कैन चेंज योर गेम। आप पॉइंट एंड फिगर को सिंपली समझ जाएंगे, लेकिन आपको वो चार्ट किस तरीके से प्लॉट होता है और बॉक्स एंड रिवर्सल क्या है वो जब तक समझ में नहीं आएगा आपको कुछ भी आके समझ में नहीं आने वाला। कोई बोल देगा कि आपको पॉइंट एंड फिगर के अंदर ब्रेकआउट देख लीजिए, बाय कर लीजिए, ब्रेकआउट देख के सेल कर दीजिए, इतना ईजी नहीं है। और ये क्यों ईजी नहीं है? पॉइंट एंड फिगर के अंदर नॉइस क्या है, ये चीज को समझने के लिए पॉइंट एंड फिगर प्लॉट किस तरीके से होता है ये जानना जरूरी है। जब तक आपको बॉक्स एंड रिवर्सल समझ में नहीं आएगा तब तक आप ये चीजों को नहीं समझ पाएंगे। सो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन बने रहिए, ध्यान रखिए कि मैं प्लॉट किस तरीके से कर रहा हूँ। प्लॉटिंग जब आपको समझ में आएगा फिर ही समझ में आएगा कि अच्छा, जब आप लाइव ट्रेड दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझको ट्रेड लेना भी है या तो नहीं है। सिर्फ एक्स और नॉट को देख के आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। सो ध्यान रखिए कि आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्लॉटिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो ये प्लॉट होगा या नहीं होगा, किस तरीके से प्लॉट करना है, इन सारी चीजों को समझने के लिए पहले ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है ये समझ लीजिए। सो मैं से यहाँ आप पॉइंटर फिगर का चार्ट देखते होंगे, मैं एक सिंपल वाला कोई भी एक चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, बहुत सारी कॉलम्स रहती है, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि इसके अंदर बहुत सारी, जिस तरीके से अपन ने पहले बात किया कि ये सिर्फ वन साइड एक्सिस को ही फॉलो करता है, जैसे कि ये सिर्फ वर्टिकल एक्सिस को ही फॉलो करता है। तो सेकंड वाली कॉलम आती किस तरीके से? सेकंड वाली कॉलम आती है रिवर्सल की वजह से, ठीक है। सो पहले एक कॉलम, सो आपका वर्टिकल जो फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा बॉक्स साइज को। अब सेकंड कॉलम बनानी है नहीं बनानी है ये डिपेंड करता है रिवर्सल के ऊपर। सो सेकंड कॉलम बनेगी रिवर्सल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जैसे कि पहले प्राइस चल रहा था 100 रुपया,
फिर आ गया 101 रुपया, तो 101 रुपये पे एक्स आ जाएगा। फिर आ गया 103 के ऊपर, सो 103 के ऊपर अपन ने एक्स प्लॉट किया। अब चला गया 106 रुपये, सो 106 रुपये पे एक्स प्लॉट होगा। ठीक है, अब आ जाता है 104 पे। क्योंकि मैंने रिवर्सल 1 पॉइंट का रखा हुआ है, अगर ये 106 से 1 पॉइंट भी डाउन आता है तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट डाउन आया है, सो पहला ओ आएगा 105 पे और सेकंड ओ आएगा 104 पे। यहाँ पे आपकी सेकंड कॉलम बिल्ड होना स्टार्ट होगी और ये रहती है आपकी लाइव कॉलम। ठीक है, ये लाइव है। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इसको ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। यस, ओके दोस्तों, सो दिस इज योर लाइव कॉलम। जो लाइव कॉलम रहेगी वो ऑलवेज वेरी होती रहेगी जिस तरीके से प्राइस वेरी हो रही है। सो जितनी भी बार प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, लाइव कॉलम हमेशा वेरी होगी और अपन को ट्रेड लेना है लाइव कॉलम को देख के। इसी वजह से कह रहा हूँ कि रिवर्सल और बॉक्स साइज को समझना बहुत ही जरूरी है और ये प्लॉट किस तरीके से होता है वो समझना जरूरी है। सो 104 के लेवल पे आते ही ये अपना पॉइंट बनाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे एक्स पे। अब वापिस 105 रुपया गया क्योंकि मेरा बॉक्स साइज 1 का है, ये 105 की साइज को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे 105 पे एक्स बनाएगा। अब मेरी लाइव कॉलम हो जाएगी एन वाली, ये मेरी लाइव कॉलम हो जाएगी। ठीक है, अब लाइव कॉलम के अंदर फिर से देखते हैं, 108 गया, 110 गया और 113 तक गया, तो यहाँ पे फिर से 113 तक एक्सप्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगे। साइड में ले लेते हैं। ठीक है, 113 तक प्लॉट होगा। अब मेरी लाइव कैंडल ये है। अब ये वापस 106 आ गया, सो वापस यहाँ से 106 तक ये ओ को डिटेक्ट करेगा। एक 106 तक बनाया। अब मेरी लाइव कॉलम ये है, सॉरी गलती हो गई, 113 तक गया, उसके बाद ये 11 और 9 तक गया, सो ये 109 तक यहाँ तक ही बनाएगा और उसके बाद 9 के बाद ये 12 गया, सो फिर से डिटेक्ट करना स्टार्ट करेगा और 12 तक ये एक्स बनाएगा। सो इस तरीके से अगर मेरा बॉक्स साइज 1 रहता है और रिवर्सल 1 रहता है तो ये प्लॉट होगा। अब देखते हैं रिवर्सल अगर 2 पॉइंट्स का होगा तो मेरा चार्ट किस तरीके से प्लॉट होगा। एंड दिस इज द गेम चेंजिंग। अब से दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर रिवर्सल 2 का है तो मेरा ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है। 100 के बाद 101, 103, 106, ठीक है, यहाँ तक तो एक्स है ही। या दैट्स फाइन। नाउ 106 से 104 गया क्योंकि मेरा रिवर्सल 2 पॉइंट का है, यहाँ पे 2 पॉइंट का मूव हुआ तो ये पॉइंट डिटेक्ट करेगा और लाइव चैनल बनेगी मेरी 104 के पास। फिर से अब जाना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा बॉक्स साइज 1 का है, डिटेक्ट होगा ही, सो ये एक्स हो जाएगा, वापिस 108 तक जाएगा, सो दिस इज अगेन एक्स एंड एक्स। ठीक है, 108 तक गया, अच्छा 113 तक जाएगा, सो एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं है लाइट के अंदर।
ओके, इट्स फाइन। ठीक है, 113 के बाद मान लीजिए ये 111 नहीं 112 आया, उसके बाद उसके बाद 111 आया, और उसके बाद 108 आया, एंड देन इट गोज टू 110। फाइन। सो अगर ये 113 के बाद 112 आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी प्लॉट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द गेम चेंजिंग थिंग। ये मेरी लाइव कॉलम है। लाइव कॉलम के अंदर मेरा इंडिकेटर जो रहेगा वो यहाँ पे मुझको 112 पे दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो प्लॉट नहीं होगा। जिस तरीके से अपन ने 105 और 104 के लेवल पे जीरो प्लॉट किया था, या तो ओ को प्लॉट किया था, ये जीरो यहाँ पे प्लॉट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा रिवर्सल 2 पॉइंट्स का है। अगर जब तक 2 पॉइंट्स का रिवर्सल नहीं होता है, ये नेक्स्ट वाली कॉलम नहीं बनाएगा। सो जब तक ये 113 112 आया तो ये 112 के वक्त नहीं बनाएगा। जब ये 111 आ जाता है आफ्टर 2 पॉइंट्स, तो ये एकदम से 111 पे भी ओ बनाएगा एंड 112 पे भी ओ बनाएगा। सॉरी, 112 पे नहीं बनाएगा, ये 111 पे ओ बनाएगा। नाउ मेरी प्राइस आ जाती है 108। सो ये फिर से 108 तक के ओ बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे भी ओ बनेगा, यहाँ पे भी ओ बनेगा, यहाँ पे भी ओ बनेगा। My live candle is this is, ठीक है। सो अब ध्यान के, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका प्राइस 113 से 112 आ गया, लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो आपको ये वाली कॉलम दिखेगी ही नहीं। आप देख रहे हैं चार्ट को कि अपना चार्ट 113 पे है, 112 पे आ गया, लेकिन आप यहाँ पे चार्ट के अंदर क्या देखेंगे, सिर्फ एक्स ही बना हुआ है जो कि 113 पे है, और ये एक्स गायब भी नहीं होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, जिस तरीके से जब मैंने रिवर्सल जीरो लिया हुआ था तब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे एक्स गायब हो जाएगा, जबकि जब मैंने रिवर्सल 2 पॉइंट्स का लिया हुआ है तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो एक्स है वो गायब नहीं होने वाला, ना ही कोई मेरी लाइव कैंडल यहाँ पे नई बिल्ड होगी, कुछ नहीं होगा। वो सिंपल मुझको यही ग्राफ दिखाएगा और कहीं पे भी नहीं जाने वाला। दिस इज द नॉइस। और यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, यहाँ पे लोग गड्ढे के अंदर गिरते हैं। 112 आता है, जैसे ये 111 आएगा एकदम से ये 111 पे ओ बना देगा, और आपका लाइव कैंडल और आपका लाइव कॉलम बन जाएगा ये वाला कॉलम। फिर क्या होगा कि अगर 111 से 108 के ऊपर चला जाता है तो ये ओ बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ओ आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा, 1116 एंड 1114। अब मैं आ जाता हूँ एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर, और यहाँ पे भी जो डिटेक्शन है वो थोड़ा सा अपन अच्छा बता देते हैं ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, बात करते हैं 100 के लेवल से। 100 के बाद 101 गया तो 100 पे एक्स आएगा, क्योंकि 101 करके कोई बॉक्स है ही नहीं यहाँ पे ये एक्सप्लॉट नहीं करेगा जब तक आपका प्राइस 2 पॉइंट्स अप नहीं जाता है, ये एक्सप्लॉट नहीं करने वाला। अगेन, जब तक आपका प्राइस 3 बॉक्स डाउन नहीं जाता है, मतलब कि टोटल 6 पॉइंट डाउन नहीं जाता है, ये ओ भी प्लॉट नहीं करने वाला। अपन ने कहीं पे, एक मिनट दोस्तों ध्यान रखिए। ठीक है, तो जब तक ये डाउन नहीं जाता है 6 पॉइंट जितना,
तब तक ये नई वाली कॉलम भी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे अपनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स और किस तरीके से ट्रेड होता है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 100 के लेवल पे था, उसके बाद 101 के लेवल पे आया तो इसने कुछ भी प्लॉट नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी प्लॉट नहीं होगा। फिर 106 के लेवल पे गया, मतलब कि 2-2 पॉइंट पे गया 2 से ज़्यादा का मूव हुआ। सो ये क्या करेगा, 101 से लेके 106 का एक साथ बनाएगा यहाँ पे एक्स। 106 तक एक साथ ही ये एक्स प्लॉट करना स्टार्ट करेगा। अब आपका रिवर्सल 3 पॉइंट का है, अगर 106 से 104 पे आएगा तब भी ये कुछ प्लॉट नहीं करने वाला, 104 पे आएगा फिर भी ये कुछ प्लॉट नहीं करने वाला, सॉरी 105 और 104 पे आएगा फिर भी ये कुछ भी प्लॉट नहीं करेगा। आपको आपकी लाइव कैंडल सिर्फ इतनी ही दिखेगी। सो स्टॉक का प्राइस डाउन आ रहा है लेकिन आपका पॉइंट एंड फिगर का चार्ट अनअल्टर्ड रहेगा। इट डज नॉट वेरी विद द प्राइसेस। इफ प्राइसेस कम डाउन आफ्टर एज द प्राइसेस कम टू द 101 लेवल, मतलब कि 101 के लेवल पे आता है, since there is a reversal of 3 points, right? Because initially it was 106 and after that there is a 3 points reversal and 3 point reversal and my 3 point reversal is 103. So जैसे 103 के नीचे आता है तो ये एकदम से प्लॉट करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे मेरा प्लॉट क्या होगा, 104 का, बिकॉज 105 का कोई बॉक्स है नहीं, 103 का कोई बॉक्स है नहीं। एंड जैसे ये 101 पे आया तो 102 पे भी ओ प्लॉट करेगा। नाउ सी दी मैजिक, अगर ये 198 पे चला जाता है तो अगेन इसी ट्रेंड के अंदर ओ प्लॉट करना स्टार्ट कर देगा। फिर से ये अगर 1899 पे चला जाता है तो क्योंकि मेरा बॉक्स साइज 2 का है और यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट अप गया है तो ये यहाँ पे एक्स प्लॉट नहीं करेगा। दोस्तों ध्यान पे दीजिए, ये सिर्फ इसी तरीके से कॉलम्स बनाएगा लेकिन 100 के पॉइंट पे ये एक्स प्लॉट नहीं करने वाला। उसके बाद जब ये 101 जाएगा तो मेरा टोटल मूवमेंट हो गया 2 पॉइंट का, तब जाके ये 100 के लेवल पे एक्स प्लॉट करेगा। 102 पे ये नहीं करने वाला, 100 के लेवल पे करेगा। ये अगेन 197 जाता है क्योंकि 3 पॉइंट का रिवर्सल है। सो ये 197 के हिसाब से 198 पे ओ प्लॉट करेगा। फिर वापिस ये 100 जाता है क्योंकि 198 से 2 पॉइंट का अपसाइड है तो यहाँ पे एक्स प्लॉट करेगा। अब ये 103 जाता है तो ये अगेन यहाँ इसी लाइव कॉलम के अंदर ही एक्स प्लॉट करेगा। अब ये 107 जा रहा है तो इसी लाइव कॉलम के अंदर ही ये एक्स प्लॉट करना स्टार्ट कर देगा। सो दोस्तों इस तरीके से पूरा P&F का चार्ट प्लॉट होता है। मैंने अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग रिवर्सल और बॉक्स साइज के साथ किस तरीके से चेंज होता है और किस तरीके से प्लॉटिंग होती है वो मैंने समझाया। मैंने वो चीज़ भी दिखाई कि कैसे पॉइंट के अंदर आप धोखा खा जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे एक्स है लेकिन प्राइस डाउन जा रहा है। अगर इसी कॉलम के बीच के अंदर रहा और आपका सफिशिएंट रिवर्सल नहीं हुआ है तो ये कुछ भी प्लॉट नहीं करने वाला। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब तक 3 पॉइंट का रिवर्सल नहीं आएगा ये कुछ भी प्लॉट नहीं करेगा। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, अगर 107 पे है, इसने 106 तक प्लॉट किया, अब अगर 106 आ जाता है, 105 आ जाता है, वापिस 106 चला जाता है, वापिस 107 चला जाता है, ये कुछ भी प्लॉट नहीं करेगा। ये बस ये इतना ही बताकर छोड़ देगा उसको। यहाँ पे कुछ भी प्लॉट नहीं होने वाला इन सारी प्राइस के लिए जब तक 3 पॉइंट्स डाउन नहीं आ जाता 106 से, मतलब कि 1.5 अगेन 1.4, फिर एकदम से आपका प्राइस चला गया 100 पॉइंट। ध्यान दीजिए, जब तक ये 104 तक आ रहा था, 106 से 104 तक आ रहा था, मतलब कि ये 6 दिन तक इसने यहाँ पे कुछ भी प्लॉट नहीं किया। एंड नेक्स्ट वाले दिन जैसे ये 100 पे आ जाएगा ये एकदम से 100 तक का प्लॉट कर देगा। यहाँ पे 0 और ये 3 0 आपको यहाँ पे एक साथ दिख जाएंगे। ये होता है हार्मोनिक्स, ये है नॉइज। दोस्तों इस चीज की वजह से आप गलती कर बैठते हैं।
इस चीज की वजह से ही आप P&F के ऊपर से लाइव ट्रेड नहीं कर पाते हैं। सो आज अपन देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए लाइव ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हार्मोनिक्स क्या है, आपको ये जीरो दिखेगा नहीं, यहाँ पे जीरो है सही लेकिन आपको ये जीरो दिखेंगे नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक्स होगा लेकिन आपको एक्स दिखेगा नहीं। नेक्स्ट वाली कॉलम तभी बिल्ड होगी जब मेरा रिवर्सल पॉइंट से ज़्यादा बनेगा। जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट वाली कॉलम बिल्ड नहीं होने वाली। तो दोस्तों यही चीज है और इसी की वजह से अपन को लॉस होता है। अब अपन बात, ये तो अपन समझ गए कि ये प्लॉट किस तरीके से होता है, अलग अलग बॉक्स साइज और रिवर्सल के अंदर प्लॉट किस तरीके से होगा उसके ऊपर की अपन ने बात कर ली।